हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 में से सम नंबर 15 एंड 16। तो यहाँ पर सम नंबर 15 की स्टेटमेंट है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक स्ट्रेट हाईवे है जो एक टावर तक जाता है और एक टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा है जो उस हाईवे के ऊपर एक कार को देखता है 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन के साथ, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, और वो कार उस टावर की तरफ जा रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। आगे कहा गया है 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो 6 सेकंड के बाद उस कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री से इंक्रीज होकर 60 डिग्री हो जाता है। अब आगे इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो अब आगे हमें ये बताना है कि जिस पॉइंट पर उस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो जाता है उस पॉइंट से उस टावर के फुट तक जाने में उस कार को कितना टाइम लगेगा। तो अब इस सिचुएशन को एक डायग्राम की हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक हाईवे है जो एक टावर के फुट की तरफ जाता है और इस हाईवे पर एक कार है पॉइंट डी पर, और टावर के ऊपर खड़ा एक आदमी उस कार को देखता है 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन के साथ। फिर जैसे कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि 6 सेकंड के बाद उस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो जाता है। दैट मीन्स कि पॉइंट डी से पॉइंट सी तक आने में उस कार ने जो टाइम लिया है वो है 6 सेकंड्स। तो अब आगे हमें ये बताना है कि इस पॉइंट सी से टावर के फुट यानी कि बी पॉइंट तक जाने में उस कार को कितना टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पर उस टावर की हाइट को लेट कर सकते हैं h, और ये दोनों एंगल हमें उस स्टेटमेंट के अंदर ही गिवन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट हाइट ऑफ द टावर यानी कि ए बी इक्वल्स टू h, और जैसे कि हमें कहा गया था कि वो कार एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो उस स्पीड को हम लेट कर सकते हैं x किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद टाइम टेकन फ्रॉम डी टू सी यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में उस कार ने जो टाइम लिया है वो है 6 सेकंड का। तो अब यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम के रिलेशन को यूज़ करते हैं जो कि होता है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पर है पॉइंट डी से लेकर सी तक यानी कि डी सी, स्पीड हमने लेट किया है x, और ये टाइम हमें स्टेटमेंट में ही दिया गया था 6। दैट मीन्स इस डी सी की जो डिस्टेंस है इसको हम लिख सकते हैं x इंटू 6 यानी कि 6x। पॉइंट डी से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 6x, और अब आगे हमें ये बताना है कि पॉइंट सी से बी तक जाने में उस कार को कितना टाइम लगेगा। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी का। आप डायग्राम में देख सकते हो कि ट्रायंगल है हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी, जिसके अंदर 90 डिग्री के अपोजिट में साइड हाइपोटेन्यूज, जो एंगल हमें गिवन है उसके सामने परपेंडिकुलर, और उसकी थर्ड साइड ये हो जाएगी बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर को यानी कि टावर की हाइट को हमने खुद से लेट किया है h। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कैपिटल H है ये है हाइपोटेन्यूज, और जो स्मॉल h है ये उस टावर की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके साथ हम यहाँ पर इस बेस को फाइंड आउट करेंगे h की टर्म्स में, तो जिसके लिए हमें ट्रायंगल ABC में tan थीटा को यूज़ करना होगा। सो इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर थीटा हमें गिवन है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है AB और B यानी कि बेस है BC। अब हम tan 60 डिग्री की वैल्यू को पुट करेंगे √3। AB यानी कि जो टावर की हाइट है उसको हमने लेट किया है h, और इस BC को एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हम यहाँ BC को मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ, तो ये हो जाएगा BC √3 इक्वल्स टू h, और इस स्टेप को हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल जिसका नाम है ABD। इसमें एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री का, तो 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपोटेन्यूज, जो एंगल 30 डिग्री का गिवन है उसके अपोजिट में परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड है यहाँ पर ये हो जाएगी इस ट्रायंगल में बेस। तो इसमें भी हम यूज़ करेंगे tan थीटा का ही। सो इन ट्रायंगल ABD tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और इसमें जो थीटा यानी कि जो इसका एंगल है वो है 30 डिग्री। आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो।
सो tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि ए बी और जो इसका बेस है वो बी डी। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और ए बी को हमने लेट किया था h। अब ये जो बी डी है इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि बी डी ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट है इसका डी सी और एक पार्ट है इसका बी सी। और अभी हमने डी को फाइंड आउट किया था डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम का फॉर्मूला यूज़ करके, ये है 6x। तो दैट मीन्स इस कंप्लीट BD की जगह पर हम लिख सकते हैं 6x प्लस में BC। इस BD की जगह पर हम लिख सकते हैं 6x प्लस में BC। अब इसके बाद इक्वेशन 1 में जो h की वैल्यू है उसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर इस स्टेप के अंदर। सो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 ये 1/√3 एज इट इज़ और इस h की जगह पर हम पुट करेंगे BC इंटू √3 को एंड BC प्लस 6x ये एज इट इज़। अब जब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1 के साथ और √3 को मल्टीप्लाई करना होगा इसके साथ। तो √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ तो ये बन जाएगा हमारे पास 3BC। इसके बाद हम BC की दोनों टर्म्स को एक ही साइड में कलेक्ट करेंगे तो ये BC यहाँ पर एज इट इज़ और इस 3BC को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे माइनस में और ये 6x राइट हैंड साइड में चला जाएगा माइनस में। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में BC माइनस 3BC यानी कि माइनस 2BC और ये माइनस 6x एज इट इज़। इसके बाद यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इस 2 को हम राइट हैंड साइड में डिवाइड में लेकर आएंगे। तो 2 से 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पर, तो इस तरह से BC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3x। सो BC इक्वल्स टू 3x। अब आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि DC की लेंथ हमने फाइंड की थी 6x और अभी BC को हमने फाइंड आउट किया है 3x। तो DC की लेंथ 6x तब थी जब पॉइंट D से C तक पहुँचने में कार को 6 सेकंड्स का टाइम लग रहा था। तो अब अगर BC की डिस्टेंस 3x है दैट मीन्स कि C से B तक पहुँचने में कार को 3 सेकंड्स का टाइम लगेगा, क्योंकि जो CB है या फिर ये जो BC है ये अभी हमने फाइंड आउट किया है 3x, इसमें से x है स्पीड तो ये जो 3 है ये हो जाएगा उसका टाइम, क्योंकि टाइम मल्टीप्लाई स्पीड उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। तो इस तरह से अगर यहाँ पर BC की वैल्यू 3x है तो हम ये कह सकते हैं कि हैंस टाइम टेकन फ्रॉम C टू B इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। इसके बाद सम नंबर 16 जिसकी स्टेटमेंट है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary, then prove that the height of the tower is 6 meter। तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि एक टावर है और उस टावर के सामने एक पॉइंट है 4 मीटर की डिस्टेंस पर और एक पॉइंट है 9 मीटर की डिस्टेंस पर, और इस टावर के टॉप से इन दोनों पॉइंट के जो एंगल बनते हैं वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उनको बोलते हैं जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि इस टावर की जो हाइट है वो 6 मीटर है। तो अब हम यहाँ पर इस सिचुएशन को एक डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। आप ये देख सकते हो कि AB एक टावर है, इसके सामने 4 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है C और इसी के सामने 9 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है D एंड पॉइंट C और D पर जो एंगल बन रहे हैं ये दोनों एंगल हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दैट मीन्स वी कैन से एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब अगर इन दोनों एंगल्स में से हम किसी एक को थीटा के इक्वल लेट करते हैं, जैसे कि लेट एंगल C इक्वल्स टू थीटा, तो हम यहाँ पर C की जगह पर थीटा को लिख सकते हैं। तो अगर इस थीटा को हम राइट हैंड साइड में माइनस में लेकर जाएंगे तो एंगल D की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से एंगल C है थीटा और एंगल D है 90 माइनस थीटा। और ये हमारे पास यहाँ पर चॉइस है कि हम C और D इनमें से किसी भी एक एंगल को थीटा मान सकते हैं, तो दूसरा एंगल अपने आप ही 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर यूज़ करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ABC का, जिसमें 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है वो है हाइपोटेन्यूज।
जो एंगल हमें गिवन है उसके अपोजिट में साइड है परपेंडिकुलर, और फिर ये जो BC है ये हो जाएगा इसका बेस, जिसकी लेंथ हमें गिवन है 4 मीटर। और जैसे कि आप जानते हो कि इसमें हमें प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर यानी कि जो टावर की हाइट है, हमें उस टावर की हाइट को दिखाना है कि वो 6 मीटर है। तो इसका मतलब है कि हमें एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करना होगा जिसमें परपेंडिकुलर एंड बेस एक साथ आते हों। तो इसके लिए हम यहाँ पर ट्रायंगल ABC में यूज़ करेंगे tan थीटा को। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है AB और बेस ये हमें गिवन था 4। तो इस स्टेप को हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी के साथ यहाँ पर जो ट्रायंगल ABD है, इसमें भी 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज, फिर जो एंगल हमें यहाँ पर गिवन है 90 माइनस थीटा, उसके सामने परपेंडिकुलर, और ये है इसका बेस जिसकी लेंथ हमें गिवन है 9 मीटर। तो अब ट्रायंगल ABD में भी हम tan थीटा का ही यूज़ करेंगे कि tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो थीटा है यानी कि यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसमें भी उसको 90 माइनस थीटा ही पुट करेंगे, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। एंड नाउ जैसे कि हम सभी जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा के इक्वल होता है। इस फॉर्मूले को हमने पढ़ा था चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.3 के अंदर। सो tan 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कोट थीटा, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में परपेंडिकुलर को हम लिख देंगे AB, और जो इसका बेस है वो हो जाएगा 9, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन से इस AB की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करना है और राइट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि tan थीटा एंड कोट थीटा दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और यहाँ राइट हैंड साइड में AB इंटू AB इज़ AB स्क्वायर एंड 4 इंटू 9 इज़ 36। सो यहाँ पर tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा 1, और राइट हैंड साइड में है AB स्क्वायर डिवाइड बाय 36। तो हम यहाँ पर 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और राइट हैंड साइड में है AB स्क्वायर। अब इसके बाद इस स्क्वायर को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे रूट की फॉर्म में, तो 36 का रूट हो जाएगा 6। तो इस तरह से वो जो AB है यानी कि जो टावर की हाइट है वो 6 मीटर हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी है, और यही इस सम में हमें फाइंड आउट करना था। तो ये थे एक्सरसाइज 9.1 के सम नंबर 15 एंड 16, और इसी के साथ हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10, बट तब तक आप इस एक्सरसाइज की सभी सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।